लिखी बातें सब झूठी हो जाएंगी। किताब में लिखी सब बातें झूठी हो जाएंगी। किसी को जानने के लिए नहीं पलटे जाएंगे पन्ने, किसी को जानने के लिए नहीं पलटे जाएंगे पन्ने। आदमी मिलेगा किताबों में नहीं, आदमी मिलेगा किताबों में नहीं, मूर्तियों में उसका कद, उसकी महानता नापी जाएगी मूर्तियों की ऊंचाई में। बेहद संवेदनशील कवित्री, साहित्यकार, जसम की वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं आवाज़ दूंगा विमल किशोर साहिबा को। बहुत बहुत कॉम्पैक्ट एक शिष्टाचार मंच पर बैठे हमारी सभी महिला साथियों को जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, मैं उनको अपने साथियों को नमस्कार करती हूँ और सभा में बैठे सभी आगंतुक वरिष्ठ साथियों को भी नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले मैं भगवान पटवारी जी को जो संकल्प भीड़ के पाँव जो किताब आई है, मैं उनको पर हार्दिक बधाई देती हूँ उस संग्रह के लिए। और उस संग्रह में जो एक कविता हमारे मन लायक थी, मतलब ऐसे तो सारी कविताएं अच्छी थी, लेकिन यूक्रेन को सलाम, इस कविता पर एक मैंने आगे बढ़ाते हुए जैसे फिलिस्तीन, उसी को यूक्रेन को सलाम करते हुए, और फिलिस्तीन में जैसे अब तक के 40,000 लोग मारे जा चुके हैं, उससे आहत होकर के ये कविता उठती है। मैं उसी कविता को दोहराना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। युद्ध के विरुद्ध, कविता का शीर्षक है युद्ध के विरुद्ध। यह युद्ध का मंजर गहराई तक खेद रहा है मन। हर तरफ चित्कार और तबाही, हर तरफ चित्कार और तबाही, बेबा होती स्त्रियां। बेटे के इंतजार में बूढ़ी होती माँ अपना सहारा ढूंढती। वे बच्चे जिन्हें इंतजार है अपने पिता का, जो उनके लिए दूध लाने गए थे। वे बच्चे जिन्हें पिता का इंतजार है, जो उनके लिए दूध लाने गए थे, नहीं लौटे। वे लौटेंगे भी या नहीं, और लौटे भी तो उनकी मुलाकात घर से नहीं, मरने के बीच से होगी। ऐसे जमींदोज हो रहा है, ऐसे ही जमींदोज हो रहा है या हो गया है। एक घर, एक कुनवा, एक खरी पुरी आबादी, एक देश फिलिस्तीन। उसका भूगोल मिट रहा है, उसका इतिहास। तानाशाह अट्टहास करता है, पागल हाथी की तरह सब कुछ रौंद रहा है। उसके बूटों के नीचे दबा है एक देश। भाग रहे हैं लोग कि भागने से जिंदगी बच जाए, पर वे जाएं तो जाएं कहाँ? पर फिर उनके लिए न धरती है न आसमान है, इतनी बड़ी पृथ्वी पर कोई जगह नहीं। हर तरफ आग ही आग, मिसाइलों की आग, बारूद का धुआं, दम घुट रहा है। मानवता दम घुट रहा है, इसी के बीच फंस गई है जिंदगी। कुछ हैं जो तानाशाह को गले लगाए हैं, उनकी पीठ ठोक रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, आग में ईंधन डाल रहे हैं। मानवता लहूलुहान है। जिंदगी का चीरहरण हो रहा है और हम मूक दर्शक बने देख रहे हैं। हमारा खून खौलता क्यों नहीं? यह खून पानी तो नहीं हो गया? प्रेमचंद ने कहा था, सोना मृत्यु का लक्षण है या सोने का नहीं।
जागने का समय है, या बैठने का नहीं, चलने का समय है, सोचने का नहीं, मिलजुल कर कुछ करने का समय है। सोचने का नहीं, मिलजुल कर कुछ करने का समय है। मेरी अगली कविता है, मेरी अगली कविता है, तस्वीर की नकवी जी ने ये कविता सुनाई थी, मैं कौन हूँ। उसी संदर्भ में मेरी एक कविता है, ऐ सुंदर लड़की। तुम सुंदर लड़की, तन और मन से निश्चल उदार, प्रेम की अनंत गहराई में सागर की मानी प्रेमिका बन समर्पित हो जाओ पूरी। तुम्हें मिलेगा चांद और सूरज की उपमा, आंखों की तुलना मृगनयनी से, होठों को, केशों को, अंग प्रत्यंग को कई उपमाओं से विभूषित किया जाएगा। यहाँ तक कि गाल की तुलना चिकनी साफ सुथरी सड़कों से या लाल लाल सेब से। लड़की क्या तुम बस केवल इतनी भर हो? तुम्हारा वजूद, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी संवेदना, तुम्हारी मनोदशा, तुम्हारी चेतनता, तुम्हारे विचार का कोई मोल नहीं। यह पुरुषों की लज्जाई नजरें हैं जिसमें तुम बनाई गई हो सिर्फ सौंदर्य